हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, टारगेट सीटेट 2022 के लिए हमने कुछ समय पहले हमारे ईवीएस की क्लासेस शुरू की थी, जिसमें हमने एनसीईआरटी पर आधारित आपका जितना भी पर्यावरण अध्ययन में आपके टॉपिक बनते हैं सारे कवर करवाए हुए थे। उनमें से जो टॉपिक रह गए हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक नंबर रहेगा वो तो 18 होगा, लेकिन हमारी जो क्लास रहेगी वो 25 नंबर की यहाँ पर क्लास रहने वाली है। तो हमने यहाँ पर क्लास 1 से शुरू किया हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि कितना सारा मटेरियल हमने यहाँ पर कवर कर लिया था। जिसने भी ये क्लासें नहीं देखी हैं, एक बार ज़रूर देखें, जो भी सीटेट 2022 का एग्जाम्स देने जा रहे हैं, क्योंकि आपके ईवीएस के लिए ये रामबाण साबित होने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया है और बिल्कुल बेसिक से आपको जितने आपके यहाँ पर टॉपिक बनते थे सारे कवर कराए हुए थे। तो एक बार यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 1 में हमने पढ़ा था पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीमें। इनसे आपका सीटेट में एग्जाम मतलब सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन ना आए ऐसा कभी नहीं होता। एक क्वेश्चन आपका बनता ही है। पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सी एक मुख्य थीम है या फिर नहीं है, या फिर कह देते हैं कि निम्न में से किस थीम के अंतर्गत 4 उपथीमों को रखा गया है, या उपथीमें निम्न में से कौन सी हैं या कौन सी नहीं है। ठीक है, इसके बाद पढ़ा था हमने कि पर्यावरण को किस कक्षा से पढ़ाया जाता है। तो कक्षा 3 से कक्षा 1 और 2 में नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाते हैं। ठीक है, और हमने बीच बीच में आपके क्वेश्चन भी करवाए हुए थे जो कि पिछली मतलब आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं ये आपको बताया था। फिर हमारी जो क्लास मतलब इसमें हमने आपको पशु पक्षियों के बारे में भी बताया था फर्स्ट क्लास में। इसके बाद हमने सारा कुछ देखा हुआ था पशु पक्षियों के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन भी कराते हुए चले थे हम। इसके बाद आपके जो क्लास सेकंड थी, इसमें हमने पशु, उनके निवास स्थान और उनका खाना पढ़ा हुआ था। आपका हाथी से क्वेश्चन बनता है, ये कराया था आपको। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन भी बताए थे। स्लॉथ से बनता है, ये बताया था। सर्प से, तो ये सारे हमने देख लिए थे। ठीक है, इसके बाद हमने क्लास 3 में पशु पक्षियों के आवास और उनका भोजन बताया हुआ था कि कौन से पशु पक्षी के आवास को क्या कहते हैं या कौन सा पशु पक्षी क्या खाता है। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। पिछली बार जो आपका थोड़ा सा यहाँ पर जो ऑनलाइन मोड में आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था, थोड़ा सा पैटर्न बदला था। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए थे कि निम्न में से कौन सा स्तनधारी है। पहले ये क्वेश्चन नहीं बनते थे। ठीक है, तो हमने जितना भी बदला हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सारा कुछ डाला हुआ है। तो आप ये सारी क्लासें एक बार जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने जीव जंतुओं के बाद आपके जो एनसीईआरटी में टॉपिक दिए गए हैं वो भी आपके कवर करवाए हुए थे, जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे वाले आपकी जो पौधे नामक उपथीम होती है, इससे क्वेश्चन कराए थे। पिछली बार यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ था। आप देखें, बीज से पूछा गया था निम्न में से जानवरों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीजों के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं। ठीक है, या किन के द्वारा, मतलब वायु के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है, तो किस किस बीज का होता है। ठीक है, तो ये सारे हमने आपको टॉपिक करा दिए हैं। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी और 25 नंबर की क्लास रहेगी। ये आपको बस बता रहे हैं कि हमने कितना कवर कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा हुआ था कि कहाँ पर किस प्रकार के घर होते, इससे आपका एक क्वेश्चन बनता है मिलान वाला। ठीक है, इसके बाद हमने आवास कहाँ किस तरह की हमने आपको बताया था, मतलब आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। युगलू क्या होता है, युगलू किसका बना होता है। ठीक है, बर्फ के मकान को क्या कहते हैं, और भोजन कराया था। इससे आपका पिछली बार काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। टेपियोका क्या होता है, कहाँ पर खाया जाता है, टेपियोका का दूसरा नाम क्या होता है, चींटी की चटनी कहाँ पर खाई जाती है, लिंग हू फैन क्या कहलाता है। ये सारे टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट सेशन। तो यहाँ पर आपका क्लास नंबर 25 रहेगा और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख फसलें। जैसे आपका क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी आपकी जायद की फसल है, कौन सी रबी की फसल है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो रबी की फसलें होती हैं वो किस माह में बोई जाती हैं और किस माह में काटी जाती हैं, या कह देंगे कि जो रबी की फसलें हैं वो भारत के कुल कितने क्षेत्रफल पर बोई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो ये हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। तो टारगेट सीटेट 2022 के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी और क्लास नंबर 25, टॉपिक हमारा 18 रहेगा, भारत की प्रमुख फसलें। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है खरीफ की फसलें देखेंगे हम, रबी की फसलें और जायद की फसलें। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि टीन खेती क्या होती है। ठीक है, और एक बताया था झूम खेती। इससे आपके क्वेश्चन हर बार बनते हैं, तो वो हमने करा दिए हैं आपको। ठीक है, एक बार आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखेंगे, आपके सीटेट ईवीएस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें आप सारे सेशन में आपके मतलब जो आपका थंबनेल होता है उसमें डला हुआ है कि ये किसकी क्लास है। ठीक है, तो वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। अब देखते हैं हम सबसे पहले खरीफ की फसल क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो सारे पॉइंट आपको क्लियर करते हुए चलना है। दिया है खरीफ की फसलें, तो पूछ लेते हैं कि खरीफ
खरीफ की फसलों की बुवाई कब की जाती है? या तो पूछ लेंगे कि जून जुलाई में, इस तरह का ऑप्शन होगा, या फिर पूछ लेंगे कि मानसून के आगमन पर या मानसून के जाने के बाद। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो वे फसलें जिनकी बुवाई वर्षा के साथ, मतलब जब वर्षा आती है हमारी मानसून के आगमन से, अर्थात जून जुलाई में हमारा मानसून आ जाता है। ठीक है, तो जून जुलाई में बोई जाती हैं, तथा अक्टूबर और नवंबर अर्थात जब कौन सी ऋतु चलती है? शीत ऋतु। तो पूछ लेंगे कि खरीफ की फसलों की कटाई किस ऋतु में की जाती है? तो शीत ऋतु में। या फिर महीना पूछेंगे तो अक्टूबर नवंबर में। तो याद रखना, वे फसलें जिनकी बुआई जून जुलाई में होती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं, वे फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है कि खरीफ की फसल होती है, इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, खरीफ की फसलों को सियालू के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी तरह से रबी की फसलें जो होती हैं उनको क्या कहते हैं? ऊन आलू, और खरीफ की फसलों को सियालू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पूछते हैं क्वेश्चन कि भारत में जितना भी कृषि का उत्पादन होता है उनमें से कितने % भाग पर खरीफ की फसलें बोई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, भारत में कुल कृषि उत्पादन का 62% भाग जो है वो खरीफ की फसलों का होता है। ठीक है, मान के चलिए 100% टोटल फसलें हैं, तो इनमें से 62% जो भाग पर होगा वो खरीफ की फसलों का उत्पादन होगा। ठीक है, फिर देखते हैं खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं, इससे आपका क्वेश्चन बनता है, तो इसे हम ट्रिक से याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, खरीफ की अम्मा गधा बजाती है, इसकी ट्रिक हो जाएगी। तो खरीफ से आपका खरीफ की फसलें, यहाँ पर की से हो जाएगा आपका कपास, अम्मा के या से हो जाएगा अरहर, और माँ से हो जाएगा आपका मक्का और मूंगफली। ठीक है, फिर दिया है गधा में गा से हो जाएगा आपका गन्ना, धा से हो जाएगा आपका धान। आगे देख लेते हैं, बजाती में बा से हो जाएगा आपका बाजरा, जा से हो जाएगा आपका ज्वार, और ती से हो जाएगा तिलहन। ठीक है, तो बजाती मतलब बाजरा, ज्वार, तिलहन। ठीक है, फिर दिया है इसके बाद में रबी की फसलें। तो ये याद रखना, एक दो बार बोलेंगे आप कि खरीफ की अम्मा गधा बजाती है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका की से कपास, आ से अरहर, माँ से मक्का मूंगफली, गा से गन्ना, धा से धान, बा से बाजरा, जा से ज्वार, और ती से तिलहन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर रबी की फसलें। तो रबी की फसलें क्या होती हैं? तो वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में, अर्थात इनमें जब बोई मतलब जो रबी की फसलें बोई जाती हैं तो तापमान कैसा होता है? कम रहता है। और ऋतु कौन सी चलती है? शीत ऋतु। ठीक है, एवं मार्च अप्रैल में जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु लग जाती है, होली के टाइम पर काटी जाती हैं, वे फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि रबी की फसलों की कटाई किस अवसर पर की जाती है? तो पूछ लेंगे सावन के अवसर पर, होली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर। तो याद रखना, रबी की फसलें काटी जाती हैं होली के अवसर पर, अधिक तापमान होता है। ठीक है, तो याद रखना, वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। इसकी कोई ट्रिक बना करके आप रट लीजिए, इससे आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि रबी की फसल को ऊन आलू कहते हैं, जबकि खरीफ की फसल को क्या कहते हैं? सियालू। ठीक है, अब भारत में कुल कृषि उत्पादन का 24% भाग पर क्या होती हैं? हमारी रबी की फसलें होती हैं। अब इनकी ट्रिक याद कर लेते हैं कि कौन कौन सी फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी आपकी, रवि आरजू के सच्चे गम में डूबा। कोई रवि करके लड़का है, वो आरजू के सच्चे गम में डूबा। रवि से हो जाएगा आपका रवि की फसल, आरजू में आ से हो जाएगा आलू, रा से हो जाएगा राई, जू से हो जाएगा जौ, सा से हो जाएगा सच्चे के सा से सरसों, चा से चना, फिर गा से हो जाएगा आपका गेहूँ, माँ से हो जाएगा आपका मटर और मसूर। ठीक है, तो ये सारी फसलें कौन सी फसलें कहलाती हैं? आपकी रवि की फसलें। तो एक दो बार याद रखना, रवि आरजू के सच्चे गम में डूबा, खरीफ की अम्मा गधा बजाती है। तो खरीफ से खरीफ की फसलें, रवि से रवि की फसलें। अब हम देखते हैं जायद की फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो इससे आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखना, वे फसलें जो फरवरी मार्च में बोई जाती हैं, मई जून में काट ली जाती हैं, अर्थात रेगुलर के 4 महीने। ठीक है, तो वर्षा ऋतु होते ही इन फसलों को काट लिया जाता है, इस कारण से इन फसलों को चौमासा की फसल कहते हैं। ठीक है, तो खरीफ की फसलों को सियालू कहते हैं, रवि की फसलों को ऊनालू कहते हैं, और जायद की फसलों को चौमासे की फसल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 महीने में आ जाती हैं। ठीक है, और भारत के कुल कृषि उत्पादन का 14% भाग पर यहाँ पर होगा जायद की फसल। ठीक है, तो जायद की फसलें होती हैं। अब जायद की फसलें कौन कौन सी हैं? तो आपको याद रखना, जितनी भी हरी फसलें होती हैं, चाहे मूंग हो, उड़द हो, ये सारी जायद की फसलें कहलाती हैं। इसके अलावा आपकी मौसमी सब्जियाँ हो जाएंगी। ठीक है, जैसे आपका कद्दू हो गया, परवल हो गया। ठीक है, ये सारी आपकी जो मौसमी सब्जियां होती हैं वो किस में आती हैं? जायद की फसलों में। ठीक है, इसके बाद तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सारी आपकी किसकी फसलें कहलाती हैं? जायद की फसलें। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों फसलें अच्छे से याद हो चुकी होंगी, इससे अब आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इससे पहले आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें जहाँ पर हमने आपको टीन खेती, झूम खेती बताई हुई थी, उससे आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।